तो आज हमारे साथ सोमेश है, इनका चैनल भी है सोमेश काजला नाम से। DSSB के लिए रिव्यू डालते हैं, मैं नीचे पिन कर दूंगा। बताओ कैसा एग्जाम गया? DSSB प्यून का एग्जाम है, क्या शिफ्ट है? राम राम विनय भाई। हाँ। तो आज जो है भाई 9 की जो है फर्स्ट शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया इंग्लिश। तो 20-25 क्वेश्चन के सेट हैं, पर ओपन कैसे हो रहे हैं? पहले जो है 15 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं, उसके बाद जो है 10-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट 15 में क्या है, लास्ट के 5 क्वेश्चन जो है पैसेज के हैं। अच्छा। और स्टार्टिंग में क्या है, उसमें ग्रामर में क्या है, 2-3 चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो हो गया आर्टिकल। आर्टिकल में ए और दा के दो क्वेश्चन थे, और बाकी एडजेक्टिव से भी 2-3 क्वेश्चन थे। मोर और मोस्ट करके जो है बढ़िया क्वेश्चन थे। और बाकी वोकैबुलरी वगैरह थी सारी, जो है 2 तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, जिसमें पूछा था। एक तो था मैनी लैंग्वेजेस जो नोन करता है उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं, और एक था परसुएसिव इन स्पीकिंग, तो उसको बोलेंगे एलोक्वेंट। और बाकी इसमें जो था एरर भी पूछे थे, मतलब थोड़े बहुत किसमें, और स्पेलिंग भी थी। स्पेलिंग इसमें पूछी थी 2, एक तो हिरार्की की थी। जो हमारी वीडियोस करके जा रहा है इंग्लिश की, हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, उससे बाहर ही नहीं रहा। आप बिल्कुल DSSB के लेवल को ही टच कर रहे हो। हम ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा तो करते ही नहीं। अब SSC में क्या है, एडिक्विटी आने से सारा काम खराब हो रखा है, तो बच्चों को जो है प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पा रही। तो प्रॉपर गाइडेंस के बिना क्या है, बच्चे भटकते रहते हैं एक दूसरे इधर उधर। तो अभी मेन बात क्या है, इंग्लिश जो है बिल्कुल सफिशिएंट करवा रहे हो आप, उससे जो बाहर मुश्किल ही PYQ सीरीज करा रखी है DSSB की, वही कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। बिल्कुल बिल्कुल मोर देन इनफ। प्रोवर्ब्स भी आ रखी थी। प्रोवर्ब्स भी आ रखी थी। एक तो था पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड का था, और एक और प्रोवर्ब थी, वो भी आसान थी, ऑप्शन से एलिमिनेट आराम से हो रही थी। अच्छा। बाकी सिनोनिम बता देता हूँ आपको। सिनोनिम में एक तो था इसका स्मॉल का सिनोनिम पूछ रखा था, एंटोनिम पूछ रखा था स्मॉल का, इतना आसान। हाँ। और एक था जेनरस का जो है एंटोनिम पूछा था। 3 तो उसके सिनोनिम थे काइंड वगैरह करके, तो एक ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा था। बाकी पॉजिटिव वर्ड होंगे तो नेगेटिव हटा दिया आपने। हाँ वही एलिमिनेशन टेक्निक। हिंदी कैसे आ रखी थी? हिंदी बिल्कुल बेसिक जो भी चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आ रही थी। बस थोड़ा पैसेज में थोड़ी कठिनाई आई हिंदी में, बाकी तो और सब कुछ ठीक गया। पैसेज में बच्चा DSSB की तैयारी कर रहा है, और अगर उनको क्विज चाहिए, DSSB की क्विज चाहिए, या फिर आपको करंट अफेयर्स की PDF, पर्यायवाची की PDF, हिंदी की PDF चाहिए इंपॉर्टेंट, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे इंग्लिश की PDF, सारी PDFs आपको मिलेंगी। इसमें क्यों डिफिकल्टी आई? हिंदी में क्या था, पैसेज में 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट दे रखे थे, पर 2-3 क्वेश्चन क्या थे। और इंग्लिश में भी बता दूं, इंग्लिश में भी जो है ना, टोन और थीम और टाइटल, इससे क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे पैसेज में से। ठीक है। तो वो अब क्या है, जिसकी रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो कैसे कर पाएगा इनको? तो इसलिए भी थोड़ा टाइम रीडिंग भी करनी जरूरी है। बिल्कुल 20 से 25 मिनट डेली की। तो हिंदी के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे? कहाँ से आ रखा था हिंदी के लिए क्रिया विशेषण से थे 2-3 क्वेश्चन। ठीक है। और तत्सम तद्भव था। तत्सम तद्भव को 1 क्वेश्चन था। अच्छा। और बाकी जो है कारक पहचानो, ये कारक वगैरह कुछ नहीं आ रहा। मतलब बेसिक ग्रामर तो बिल्कुल एलिमिनेट कर रखी है। सारा जो है अभी वोकैबुलरी पे फोकस है ज्यादा। वोकैब में क्या है, मुहावरे हैं। हाँ मुहावरे भी थे 2। एक तो ये था थोता चना बाजेगा ना, ये इतने मतलब सिंपल मुहावरे आ रहे हैं, कोई डरने की बात है नहीं। अपना जो तैयारी करी है ना, बस उस पर अपना भरोसा रखो और अपना हो जाएगा। किसी से डरने की मतलब वो नहीं है जरूरत कि भाई मुश्किल पेपर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। विलोम शब्द पर्यायवाची भी है। हाँ विलोम शब्द पर्यायवाची भी आए थे। अच्छा। 2 क्वेश्चन थे इसके भी। मतलब मैक्सिमम वोकैब पे बेस्ड। हाँ एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था हिंदी में, जिसका अंत ना हो, ऐसा कुछ करके था। तो बेसिक ही है। अच्छा। और जीके में बताएं। जीके में क्या है, जीके में पॉलिटी से 4-5 क्वेश्चन थे। पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो है वो वीडियो ना। हाँ। कैसा मतलब उसको हम रिमूव कब कर सकते हैं, तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी करके था। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का भी एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी नहीं है। 3 थी, वो तो DPSP थी, एक फंडामेंटल ड्यूटी होगी। अब उसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन था इसका डिस्ट्रिक्ट जज का, कि डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब कौन सा इसमें से मतलब नहीं होगा। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे, वो भी एलिमिनेट हो गए थे। ठीक है। और करंट कैसी थी? करंट थी 2 थी। एक तो 2-3 क्वेश्चन थे करंट के। एक तो था जो अभी ये गेम हुआ है स्पोर्ट्स का, बीच गेम हुआ है, तो उसमें फर्स्ट कौन आया, फर्स्ट मेडल। और बाकी करंट का और एक क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कुछ था, वो टफ था डेटा। बाकी हिस्ट्री वगैरह भी सारा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पूछा था, एनी बेसेंट वगैरह। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहेंगे, कुछ इजी भी रहेंगे। हमारा मेन फोकस क्या है कि हम जो है घबराए भी ना, इजी क्वेश्चन को आराम से। आप ऑप्शन से भी काट सकते हो। ऑप्शन से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स के लिए बताएं। मैथ्स के लिए तो भाई मैथ्स का तो क्या है, मैथ्स का जो है ना, मैंने अपने चैनल पे भी जो है ना PYQ सीरीज चला रखी है DSSB की। अब क्या है, बच्चों को पता नहीं है कि SSC का सिलेबस करते रहते हैं, चैप्टर कंप्लीट नहीं होते। इनका नाम मैं बता देता हूँ इनके बारे में। इनका नाम सोमेश है,
ठीक है, और इनका चैनल है, अभी ये बॉर्डर में सिलेक्टेड है, बॉर्डर में सब हो गया आपका? हाँ, वो ऑर्डर में फाइनल हो गया। अभी हमारी जनवरी के टाइम पे ज्वाइनिंग होगी, अगले महीने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बॉर्डर में क्या कितने नंबर है आपके? बॉर्डर में मेरे 184 पॉइंट समथिंग है, 185 के 185, बहुत अच्छा स्कोर है बॉर्डर के लिए। और अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाँ, होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी आपकी, बाकी सब हो चुका है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बॉर्डर और इसका डाक पियोन के लिए स्पेशल पीआईक्यू सीरीज चला रखी है। अब क्या है, कई भाई अपने गांव देहात साइड के हैं भाई, वो बोलते हैं हमें ना तो ज्यादा इंग्लिश समझ आती ना मैथ समझ बिल्कुल आती। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं तो इंग्लिश के लिए आपका चैनल रेफर कर दिया करूंगा, और मैथ्स का तो भाई मैंने पीआईक्यू सीरीज चला रखी स्पेशली। तो हमने रेफर कर दिया, हमारी बिल्कुल। जनता देख रही है आपको, जहां तक अच्छा, ये अच्छा। वीडियो जाएगी पहुंच जाएगी। बिल्कुल भाई, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, हम मैथ्स पूरा की- सपोर्ट रखते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। मुझे मैथ्स बताओ, आज के पेपर में मैथ्स कैसी थी? और एक और चीज, बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि जो सब्जेक्ट खुल रहा है वो ऐसे खुल रहा है कि पहले 13 क्वेश्चन है फिर 12, या फिर पहले 15 क्वेश्चन है फिर 10? 13-12 नहीं है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। पहले जो होता था उसमें 13 और 12 खुलते थे, पर अब क्या है, अब पहले 15 क्वेश्चन खुलेंगे और उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन खुलेंगे। ठीक है। ऐसे इंग्लिश में था, इंग्लिश में 15 सबमिट कर दोगे, उसके बाद नेक्स्ट 10 पे जा पाओगे, फिर जो है पीछे वाले 15 आप लोग नहीं देख पाओगे। पक्का नहीं देख पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वापस नहीं जा पाएंगे। फिर ऐसे इंग्लिश के 10 सबमिट कर दोगे, फिर हिंदी के 15 खुलेंगे, फिर इंग्लिश के 10 नहीं देख पाओगे। ऐसे ही हर सेक्शन वाइज 15-15, 10-10 खुलते रहेंगे। ठीक है। तो मैथ्स में जो है सारा वेटेज जो है अर्थमेटिक का था, अर्थमेटिक से भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं। एडवांस से तो मैंने 2 चैप्टर बता रखे हैं भाई, नंबर सिस्टम और जो है इसका मेंसुरेशन का। Mensuration। इनसे फॉर्मूले से इस बार भी 2 क्वेश्चन थे, एक तो कौन का था वॉल्यूम का, और एक क्वेश्चन था हमारा ट्रेपीजियम का एरिया का। तो वो जिसको फॉर्मूला आता हो तो भाई वो कर देगा, वरना वहां बैठ के देखोगे क्या करोगे। टाइम इतना था इसमें, सफिशिएंट टाइम था, तो यही है।